वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। और उसके साथ मैं लास्ट सेगमेंट में देखूंगी कि ऐसे आपके कौन से पास्ट कर्मा है जिसके वजह से आपने इस इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी छोड़ देना है। अगर कुछ रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है। किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, थर्ड पार्टी कैसे दिखती है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आपके रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपकाया गया है, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लिव इन, फियांसे, न्यू लवर, एक्स, व्हाटएवर। सो व्हाट मैटर्स इज योर एनर्जी। आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। एज सिंपल एज दैट। आपका दिमाग आपकी एनर्जी के वाया आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक होगी। इन दिस रीडिंग थर्ड पार्टी हैज़ टू बी अ पर्सन। वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकते हैं या नॉर्मल थर्ड पार्टी हो सकते हैं। मदर, फादर, in-laws, outlaws, children, I mean family, friends, relatives, neighbors, husband, wife, lovers, extramaritals, ex, crush, new love, old love, whatever. But a person जिसके वजह से अभी आप दोनों की सिचुएशन ख़राब हुई है, और अभी आपके पर्सन जिसके साथ है फिज़िकली अगर नहीं भी है तो द चॉइस इज़ एविडेंट। आप लोग एक छत के नीचे हो बट दो अनजानों की तरह। आप जानते हो कि आपके पर्सन की प्रायोरिटी थर्ड पार्टी है। सो लेट्स बिगिन। 5 कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी और 5 कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए। कंफ्यूज्ड इज़ द एनर्जी हियर। स्टार्टिंग एनर्जी इज़ कंफ्यूज्ड। So yes, definitely your person is confused, lost, feeling invisible, avoid inside, running away. एक सूनापन है आपके पर्सन के, दोनों के लिए ही, दोनों के तरफ से ही मैं बोल रही हूँ। आपके पर्सन की ओवरऑल बोल रही हूँ, ओवरऑल एंड टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स द बोथ ऑफ यू। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह ये सिचुएशन को हैंडल किया जाए। एक वॉइड है उसके अंदर, आप दोनों से ही वो भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे भाग रहे हैं। आपके पर्सन वैसे भी भगोड़ा या भगोड़ी है। सो सच्चाई का सामना करते हुए, कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करते हुए, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं करना चाहते। सो या ही और शी इज़ फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट। आई मीन नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। सो बेसिकली योर पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट, कन्फ्यूज्ड, फीलिंग इनविजिबल इज़ नॉट कि ऐसे लिटरली इनविजिबल है। इनविजिबल हो सकता है लाइक आप आपके लाइफ से शायद पूरा गोस्ट करके निकल गए हैं, पर थर्ड पार्टी से भी वो थोड़ा सा अवॉइड करके ही जी रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़रूरत ना पड़ी तो वो ज़्यादा वक्त थर्ड पार्टी के साथ नहीं बिता रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं बिताना चाहते। बट आई गेस आई मीन व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट कि ज़्यादा देर साथ रहने का मतलब है ज़्यादा बातें करना। वन थिंग विल लीड टू अनदर डिस्कशन। तो डिस्कशन अगर ज़्यादा गंभीर हो गया तो उसको वहाँ से भागना पड़ेगा, बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। बट एनीवे, पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति देखूँगी। सो 5 कार्ड्स।
बस. Okay, so bottom of the deck for you is clown. Appearances, humiliation, feeling ashamed. शर्म तो आ रही है, इसीलिए और आपसे दूर भाग रहे हैं अपने हरकतों पे. अभी उनको वो जो कर रहे हैं, आपके पर्सन का क्या है, अभी आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के साथ रिसेंटली कहीं गए हैं, या सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी को लेके कुछ पोस्ट किए हैं, या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चला है जो आपके पर्सन भी जानते हैं. और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि कार्ड्स यहाँ स्नीकी सर्चिंग, दो स्टॉकिंग का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन तो भयानक आपको स्टॉक कर रहे हैं. सो एनीवे, ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी, वो इट्स लाइक वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन भी कर रहे हैं, पर क्योंकि इससे वो आपके नज़रों से गिर रहे हैं, सो उनको शर्म भी आ रही है. अजीब किस्म की एनर्जी है, बट जो भी है, बेसिकली ही और शी इज़ अ क्लाउन. बहुत एक तो ओके, क्लाउन ऑल्सो मीन्स मे बी इनका मे बी अ वेरी विटी पर्सन, रसिक किस्म के इंसान है, जोक वोक मारना पसंद है, फ़नी किस्म के इंसान है, अपने एंटिक से शायद सबको बहुत चार्म करते हैं. एंटरटेनमेंट या ऐसे इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एनीथिंग टू डू विथ मेकअप, ये वो, एक्टिंग, कुछ करतूते दिखाना, व्हाटएवर, नहीं भी हो सकते हैं, बट हाँ फ़नी किस्म के इंसान है, फ़न लविंग इंसान है. बट फिर ऑल्सो लोगों को बहुत एंटरटेन करते हैं, और उनको ना अपना अपीयरेंस, वो अपना बहुत इमेज कॉन्शियस है, अपना अपीयरेंस को लेके वो बहुत कॉन्शियस है. लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस लाइट में उनको देखते हैं, सबके सामने उनको बहुत अच्छा बन के रहना होता है, स्पेशली आपके साथ. यू आर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग ऐसे हल्का फुल्का इंसान नहीं हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी शेप्स, बट यू हैव अ लेवल, आपका एक स्टैंडर्ड है. सो आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, और ये आपके स्टैंडर्ड का ही नहीं है, ये तो नाटक करके आपके पास आया था दिखाने के लिए. आपकी बोली कॉपी करके आया था दिखाने के लिए कितना इंटेलेक्चुअल है. हाँ, इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी है, पर शिक्षा और ज्ञान में एक अंतर होता है. शिक्षा इज़ what we acquire from the outer world, और ज्ञान जो होता है ना, वो हम लोग पास्ट लाइफ से लेके आते हैं और उसको और तराशते हैं इस अपने शिक्षा के द्वारा. सो ये शिक्षित इंसान भी है, ज्ञानी इंसान भी है, पर इसका चैतन्य नहीं है. तो बिना चैतन्य के ज्ञान और शिक्षा दोनों ही गोज़ डाउन द ड्रेन, क्योंकि यू डोंट नो वेयर टू चैनल इट प्रॉपरली. ये तो इसका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ही नहीं है, वो जिसके साथ जैसा, और इसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है. इसको तो जो मिले वही इसके लिए. आप इसके थोड़े से हायर लेवल के हो, लाइक ये अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो आप 7th फ्लोर पे रहने वाले इंसान हो, बट आपने 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आए इसके लिए, और इसको एकदम अच्छे से गोदी में उठा के 7th फ्लोर ले गए, और फिर ये ऐसा एक्ट करने लगा जैसे यही 7th फ्लोर पे रहने वाला है, आप तो ग्राउंड फ्लोर वाले हो. ऐसे किस्म की डीमीनिंग एनर्जी. सो एनीवे, आपके पर्सन जानते हैं कि आपके लिए लॉयल्टी, कमिटमेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है. सो आपके पर्सन को आपको ये भी दिखाना है कि आप दोनों के भीतर जो भी हुआ है, क्योंकि ये इनका स्वभाव है ब्लेम शिफ्ट करना. सो ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं. लाइक मे बी आपने ऐसा एक्यूजेशन डाला, या तुम तो थर्ड पार्टी के साथ ही हो, तो उनको ये दिखाना है कि आप गलत हो, आप गलत समझ रहे हो, उसके साथ थर्ड पार्टी का कुछ नहीं है.
अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है भी तो दैट्स अ टेक्निकल थर्ड पार्टी, ही और शी हैज़ नो पुल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, बस ऐसे ही आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आउट ऑफ फॉर्मेलिटी ये रिलेशनशिप वो निर्वाह कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, ये है वो है, उनको वो सुखी लाला भी प्रिटेंड करना है, सुखी लाला का भी एक्टिंग करना है। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी के जो डिमांड्स है उसको भी वो उसको पूरा करना है। सो अभी बेचारा समझ रहे हो किस हाल में है, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जो भी है, या सब कुछ कर रहे हैं। पर उनको बट एट द सेम टाइम उनको शर्म आ रही है कि आपको जब पता चलेगा तो पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचोगे। फिर तो वो नहीं बता पाएगा कि आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ तो फोटोज़ तो कुछ और दर्शा रही है, चुम्मा चाटा एंड ऑल दैट। एक अजीब किस्म के इंसान है, थर्ड पार्टी के सामने भी आइडियल इंसान बन के रहना चाहते हैं, आपके सामने भी आइडियल इंसान बन के रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी दिखाना चाहते हैं कि वो कितना उनमें घुसे हुए हैं, और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि आप गलत हो, आप इतना शक्की हो, आप इतना गलत हो, आप उनको इतना नैगिंग, इतना प्रेशराइज करते हो, इसीलिए आपके साथ रिश्ता खराब हुआ है। आप उनकी हालात को नहीं समझ रहे हो, वो क्यों चुम्मा दे रहे हैं थर्ड पार्टी को आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। और ये जो और आपके पर्सन के लिए ना ये बहुत मैटर करता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया उनको कितना भी कोसे, ऑफ कोर्स इमेज कॉन्शियस है, जैसे मैंने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए बहुत मैटर करती है। पर लोगों के सामने एक इंसान के सामने तो अलग अलग मास्क पहन के रहते हैं। आपने शायद उनकी ऐसी जो वो होता है ना एक ट्रिगर करना, ट्रॉमा ट्रिगर कर दिया था। शायद आप वो एकमात्र इंसान हो हु कुड एक्चुअली, आपके पास भी आया था मास्क पहन के, मास्क पहने हुए ही था, पर यू कुड सी बियॉन्ड दैट मास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की हमेशा कोशिश करते रहे। वो आपके साथ कितना भी अब्यूसिव, कितना भी नास्टी, कितना भी कमीनापन क्यों ना करे, आप हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते रहे और सही भी समझते रहे। आपको आपके पर्सन अगर आपको चीट बहुत बार किया है आपके पर्सन ने, बट जब आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है या चीट किया है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्यूरियस विथ हिम और हर, पहले आपने उसकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की कि किस स्थिति में आके उसने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, उसका ट्रॉमा क्या है, उसका ट्रिगर क्या है। तो आपके पर्सन को ना इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी उसके हरेम का ही एक हिस्सा हो। जिस तरह थर्ड पार्टी भी उसके हरेम का हिस्सा है, उसी तरह आप भी उसके हरेम का हिस्सा हो। बट समहाउ और द अदर, जिस टेबल पे उसकी सारी रखेले बैठती है या बैठता है व्हाटएवर, आप उस टेबल में बिलोंग नहीं करते हो, वो जानता है ये। इसीलिए हरेम में तो आप हो, पर आपके लिए एक सेपरेट टेबल है उसके दिल के अंदर। सुनने में बहुत ख़राब लग रही है, बट दैट इज़ द फैक्ट। अगर आप बीवी या हस्बैंड भी हो, वाइफ या हस्बैंड भी हो, तो भी आप वो हरेम का ही हिस्सा हो, क्योंकि जिस इंसान की आज मैं एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ, ये इसके लिए सब एक बराबर है, थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो या आप हो, है। बट एक ही, मतलब वो फ्रिज में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग बॉटल्स है, फ्रिज एक ही है, बॉटल्स अलग अलग है, इट्स लाइक दैट। बट अभी समहाउ और द अदर अपने हरकतों की वजह से आपके पर्सन को अभी शर्म आ रही है। करेंटली ऐसा उसने ज़रूर कुछ पोस्ट किया है या कुछ किया है, अगर आपको पता नहीं भी है तो भी उनको लग रहा है आपको पता है, तो उसको लेके वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, या ऐसा कहीं गए थे वो, या ऐसे किसी से मिले हैं वो, जिससे मिलने के बाद एक डेजावू हुआ है। लाइक आपके साथ जो गलतियां उन्होंने की है,
इट वॉज काइंड ऑफ एन यूनिवर्सल साइन, जैसे यूनिवर्स ने उसको थप्पड़ मार के समझाया है। यू नो इट्स होता है ना कि महाकाल के आमने सामने हो जाना, इट्स लाइक दैट कि काल के सामने आ गए और सारे कच्चे चिट्ठे सामने हैं, आप नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हो पर चुरा नहीं पा रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यस, humiliation, person is feeling humiliated, ashamed, वो हंसने की कोशिश कर रहे, मे बी पुटिंग अप अ फेस देयर, पुटिंग अप के नहीं सब कुछ सही है, नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट अंदर ही अंदर उसको ना एक गिल्ट, एक ह्यूमिलिएशन, एक एम्बैरसमेंट खाए जा रही है। रिसेंटली कुछ हुआ है, बहुत ही रिसेंटली कुछ हुआ है, आप पता करके देखो, शायद आपको पता होगा, कुछ कर दिया है उसके बाद उसको ह्यूमिलिएशन हुआ है, और या फिर ऐसे मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट नाउ। अभी आपने अपना तलवार रख दिया है ना, तो महाकाल ने अपना त्रिशूल उठा लिया है, आपको अभी जस्टिस मिलेगी। आज की जो कलेक्टिव ये देख रहे हो ना, द काउंटडाउन हैज़ बिगन। मैं नहीं कह रही हूँ कर्मा वर्मा, वो नहीं कह रही हूँ, बट आग तो दहन, ये जब अंदर की जो गिल्ट है ना, ये सबसे बड़ा कर्मा है, आपको खाए जाती है, क्योंकि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। हंसना है, चोदना है, सब कुछ करना है, पर अंदर जब खाए जाती है ना, ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन का भी यही हाल है, सब कुछ हो रहा है पर अंदर जो गिल्ट है, मैंने क्या कहा था कि आपके पर्सन शिक्षित भी है, ज्ञानी भी है, बस चैतन्य नहीं है। तो अभी वो चैतन्य पोख किया जा रहा है उनमें, वो जजमेंट कार्ड मैं देख पा रही हूँ, अवेकनिंग कॉल, वेकअप कॉल, वो हो रहा है आपके पर्सन। आपसे नज़रें वो नहीं मिला पा रहे हैं, मिला पाएंगे भी नहीं। ओके, so first card is admire, second card is sneaky, third card is searching। दो कार्ड्स आए हैं सर्चिंग का। guarded, fired up। आपके पर्सन का ये स्वभाव है, यू नो व्हाट, जब वो हेल्पलेस फील करते हैं ना, तो वो अपना टेम्पर थ्रो करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। जब वो हेल्पलेस फील करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, अपना गिल्ट छुपाने के लिए, अपना वीकनेस छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो चिल्लाने लगते हैं, चोरेर मायर बड़ो गला। हाउएवर कमिंग, वो तो लास्ट कार्ड का है। फर्स्ट कार्ड इज एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। यस, यू आर, कुछ तो है आप दोनों में, कहीं ना कहीं आपका ऋणानुबंधन जो है ना, वो बहुत तगड़ा है। आत्मा से आत्मा का जो सोल का जो एनर्जी नॉट है ना, सोल टू सोल कनेक्शन जो है ना, वो बहुत तगड़ा है। जो भी है, somehow or the other you end up doing similar things, feeling similar things, undergoing similar obstacles। you know, आप लोग वो नदी की दो किनारे की तरफ हो, एक ही डायरेक्शन में जाते हो, बस मिलते नहीं हो कभी, पर एक ही सफ़र, एक ही है, अलग अलग चल रहे हो। सो आपके पर्सन इस वक्त आपको टेलीपैथिकली फील कर पा रहे हैं, जिस तरह आप भी कर पा रहे हो। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है, बट इन दिस ऑल्सो इट्स एन इमोशनल बॉन्ड। अभी आपको लेके आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। कुछ सॉन्ग्स शायद सुन रहे हैं कैब में, या आई एम टेलिंग यू ना, द यूनिवर्स इज ड्रॉपिंग बिग साइंस इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन। उनको बोला जा रहा है, उनको वो रीडायरेक्शन का साइन मिल रहा है कि गो बैक टू दिस पर्सन एंड करेक्ट योर रॉन्ग्स। सो येस, देर आर सॉन्ग्स दैट योर पर्सन इज कमिंग अक्रॉस। सॉन्ग का कोई लिरिक्स ये वो, या फिर कोई रील में कोई गाना देख रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है,
बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था, या फिर किसी गाने का पर्टिकुलर लिरिक्स है जो आपकी याद दिला रही है। सो एंड आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। ऑल्सो आप ऐसा कुछ तो कर रहे हो, आप एनर्जी वर्कर या हीलर या कुछ भी हो सकते हो। एंड हीलर निड नॉट नेसेसरली मीन स्पिरिचुअल हीलर, वो डॉक्टर, नर्स, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, किसी भी किस्म के पैरावेट, वेट, anything to do with healing, physical healing, emotional healing, spiritual healing, even financial healing, financial advisor हो सकते हो, whatever, any kind of healing आप उसमें हो सकते हो। एनर्जी वर्कर तो डेफिनेटली हो सकते हो। या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है। ऑल्सो आपकी एनर्जी आपके पर्सन को बहुत कंफर्ट करती है। योर पर्सन गेट सम काइंड ऑफ हीलिंग, बहुत एश्योर्ड, बहुत सेफ फील करते हैं आपके पर्सन जब आपके साथ आते हैं। अब तक आपकी जो ये क्वालिटी है, शायद ये सिर्फ आपने आपके पर्सन और अपनों के भीतर ही दबा के रखा था, ये टैलेंट, ये गिफ्ट, पर मे बी नाउ यू आर कमिंग आउट, बाकी लोगों के सामने भी आ रहे हो। मे बी आप एनर्जी वर्क पर कोई किताब लिख रहे हो, या कोई स्पीच दे रहे हो, या सेशंस होल्ड कर रहे हो, या मेरे जैसे कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है। यू आर डूइंग समथिंग और आपके पर्सन बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको, द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर वर्किंग ऑन योर नॉलेज, योर विजडम, आपके पर्सन को आपके प्रति फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो स्नीकी हो रहे हैं। आई विल टेक बोथ दिस कार्ड्स टुगेदर, स्नीकी एंड सर्चिंग टुगेदर। स्नीकी, fake profile, hiding themselves, plotting, social media, thinking of you, profile creeping, blocked contact, profile searching। ये ऑफ कोर्स आप लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, आप, इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने भी इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये स्नीकी और सर्चिंग, बहुत स्नीकी हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत उत्सुक हो रहे हैं। स्नेक इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ लस्ट, सो येस, गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। फेक प्रोफाइल बना रहे हैं, छुपा रहे हैं खुद को, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपकी प्रोफाइल उनको नहीं मिल रही है, तो फेक प्रोफाइल बना के वहाँ से स्टॉक कर रहे हैं, और कुछ तो प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। कुछ तो स्नेक इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टेम्पटेशन, फिर से आपको कोई टेम्पटेशन में तो डालना चाहते हैं, ताकि आपसे एक रिएक्शन मिले और उनका आपको रीच आउट करना, फिर से बात करना उनके लिए आसान हो जाए। हाउएवर आपके पर्सन अभी भी एक गार्डेड एनर्जी में है, अभी भी आपको अनब्लॉक नहीं किए हैं, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया है जहां उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। एंड गार्डेड इसीलिए है क्योंकि पास्ट ट्रॉमा, डिफेंसिव, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, बिल्डिंग अप वॉल्स। सो येस, आपके पर्सन का पास्ट ट्रॉमा की वजह से, ऑफ कोर्स वी आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ आवर पास्ट ट्रॉमास, बट इसमें सिंपैथेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन आवर हीलिंग एज मेच्योर्ड एडल्ट्स। सो आपके पर्सन वो नहीं किए हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हाउएवर अभी आपके पर्सन का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। पास्ट ट्रॉमा और पास्ट इवेंट, चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ साथ आपके साथ भी जो चीज़ें ख़राब हुई है, उसके बाद की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो अभी भी काफ़ी इम्पैक्ट रखते हैं आपके पर्सन के मन में। तो वो अभी भी पूरी तरह से ना आपके तरफ वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा वो सब भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ, गलती उन्होंने की है, बट वो होता है ना कि एक के बाद एक इतने सारे इवेंट्स चले गए हैं। ऑल्सो पास्ट में जैसे उन्होंने गलती की है, उसको वो फिर से नहीं दोहराना चाहते हैं। द वे ही और शी हैज़ हैंडल्ड दिस सिचुएशन, उनको फिर से वही ट्रॉमा अंडरगो नहीं करना है। तो इसीलिए हाँ, एडमायर्ड फील तो कर रहे हैं, आपको लेके लस्टी फील तो कर रहे हैं, टेम्पटेड फील कर रहे हैं आपके प्रोफाइल, बट वो प्रोफाइल स्टॉकिंग तक ही वो सीमित रख रहे हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रीचिंग आउट इन पर्सन,
वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जा रहे हैं. ऑफ कोर्स दैट ह्यूमिलिएशन इज़ देयर, दैट एम्बैरसमेंट इज़ देयर. तो वो अपना वॉल क्रिएट कर रहे हैं कि ना बाबा अभी नहीं जाते हैं, बस दूर से ही देखूंगा या देखूंगी. दूर से ही वो देखते रह रहे. अभी कॉन्स्टेंटली यू आर 24/7 अंडर सर्विलियंस. आई मीन ये आप सोच सकते हो कि आप कैसे, डोंट नो. म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है, वट एवर. क्लोनिंग हो सकता है, वट एवर, आई डोंट नो. आई एम नॉट अ टेक savvy पर्सन, बट आपके पर्सन आपको देख तो रहे हैं. 24/7 आप पर इधर आपके बारे में सोचा जा रहा है, या आपकी प्रोफाइल स्टॉक किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको देखा जा रहा है, और दूर से वो एडमायर भी कर रहे हैं. आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप भी यही हुआ था. आप बहुत ही डायनामिक कैरेक्टर के इंसान हो, बहुत ही इम्प्रेसिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो. जो कुछ आप बोलते हो लोग सुनते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड आपका एक स्टैंडर्ड है. और आपके पर्सन उसमें ही मनमोहित हो गए थे. यू आर एवरीथिंग दैट योर पर्सन वांट्स टू बी बट इज़ नॉट. जिस किस्म की इंटीग्रिटी और डेडिकेशन की ज़रूरत है आप जैसे इंसान होने में, उसका रत्ती भर भी आपके पर्सन में नहीं है. सो अभी भी वो फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो रही है. आपको दूर से स्टॉक किया जा रहा है, देखा जा रहा है. आई डोंट थिंक ज़्यादा दिन ये आपको आपसे दूर रह पाएंगे, बट इनका हार्ट चक्रा जो अभी ब्लॉक है वो अनब्लॉक होना ज़रूरी है. हाँ. एंड द लास्ट कार्ड इज़ फायर्ड अप. लाइक आई सेड कि अभी वो, क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको इन पर्सन रिच आउट नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में रिच आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी उसको ब्लॉक कर रखे हो, और आप बहुत ह्यूमिलिएटेड है. जो उन्होंने आपके साथ किया है, और रिसेंटली जो भी हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसको लेके वो इतना एम्बैरस्ड है. स्पेशली अभी आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए जिसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है. और आपके पर्सन को इतना तो हिंट यूनिवर्स से मिल गया है, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. तो अभी वो उसको लेकर भी हेजिटेशन में है. आपको स्टॉक कर रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपको अपना पा रहे हैं. हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और बहुत ही टेम्पर थ्रो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हो तो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, अब्यूसिव हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो. सो इन दैट केस बस बिल्डिंग अप इमोशंस बिल्डअप कर रहे हैं. ओवरवेलमिंग थॉट्स, वेरी एंग्री, गुस्सा कर रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू. ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, उसको गुस्सा आ रहा है. क्यों आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, क्यों आप चेज़ नहीं कर रहे हो. समटाइम्स तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों उनको आप पर गुस्सा आ रहा है. बट हाँ, इट्स अ रिप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस, वही चल रहा है. अभी मैं देखूंगी कि आपके थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज, करंट एनर्जी आपके पर्सन का क्या है फॉर द थर्ड पार्टी. एक बार वो कर लेती हूँ. चलो, 5 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी. मैंने कहा ना, कहीं वो लोग विजिट किए थे. कम्युनिकेशन, उसके बारे में सोशल मीडिया पे डाला भी था, वहाँ से आपको पता चला है. हालांकि आपने ब्लॉक कर रखे हो, पर शायद किसी तरह से हो जाता है, फीड में आ जाता है ये सारे कार्ड्स. लास्ट कार्ड, okay. Visit, communication, secrets, unsatisfied, fire signs, and the bottom of the deck is obsession. Obsession, holding on, can't let go, clinging. Third, इधर नहीं. Third party is of very clinging nature.
बहुत ही क्लिंजी नेचर के हैं, इतना चिपक के रहते हैं हमेशा, इतना डोमिनेंट बोलो या जो भी हो, डोमिनेंट आई एम नॉट सीइंग कि वो एकदम छड़ी घुमाते हैं, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग, क्योंकि क्लिंगिंग नेचर की है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, रोना धोना, मैं टूट गई, मैं बिखर गई तुम्हारे वजह से, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। थर्ड पार्टी इज ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन। हालांकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए, बट आपके पर्सन इज अवेयर दैट द थर्ड पार्टी इज ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन। बहुत क्लिंगी है, बहुत ही क्लिंगिंग है, होल्डिंग ऑन, इतना कि आपके पर्सन उसको छोड़ नहीं पा रहे। योर पर्सन इज डन विद दिस रिलेशनशिप, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, पर इतना ड्रामा बढ़ जाता है, इतना ऑब्सेशन, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे इर्द गिर्द, यू नो, इतना ड्रामेटिक हो जाता है चीज़ें कि आपके पर्सन, वैसे भी आपके पर्सन है ही ऐसे क्लाउन, ज़्यादा उनको सबके सामने हीरो बन के रहना है, अपना असली चेहरा तो वो सिर्फ आपने ही देख लिया था, बाकी सब उनके वो होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हैंडल नहीं कर सकते, भागते रहते हैं, ज़्यादा रोना धोना उनसे हैंडल नहीं होता है, या फिर ब्लैकमेलिंग्स हैंडल नहीं होती है। सो लड़के भी क्लिंगिंग होते हैं, बहुत क्लिंगिंग होते हैं, रोनू धोनू ये सब चलता रहता है, इमोशनल ब्लैकमेल्स, लड़के भी पीछे नहीं है लड़कियों से इस मामले में। सो योर थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, लाइक आई टोल्ड यू कि जेंडर कोई भी हो सकता है, बट येस द बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त आपके पर्सन तंग आ रहे हैं, यू नो, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, उनका दम घुट रहा है, इतना क्लिंगी हो रहे हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, इतना चिपक रहे हैं, इतना ऑब्सेस्ड, वो होता है ना कि एकदम पूरा सर चाट जाना, इतना चटाऊ हो रहे हैं कि आपके पर्सन के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ये वो गले का कांटा बन गए हैं। पर इतना ड्रामा हो जाता है, आई थिंक आपके पर्सन ने बहुत बार कोशिश की है इस रिलेशनशिप से बाहर आने की, पर वो नहीं कर पाते हैं, एक तो उसमें उतनी हिम्मत नहीं है, एंड देन ये ड्रामा को, यू नो, पहली बार जब ये ड्रामा हुआ था, उस ड्रामा को इसने एंटरटेन किया था, तब उसको लगा था कि देखो मेरे लिए इतना रोना धोना चल रहा है, हाउ स्पेशल आई एम, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते ना इस लेवल पे बढ़ गया है ना, अभी आपके पर्सन के हाथ में भी नहीं है, ये हाथ से निकल चुके हैं इस सिचुएशन में। फर्स्ट इज विजिट, अनएक्सपेक्टेड विजिट, तो दिस इज़ व्हाट इज़ एप्ट फॉर यू। तो रिसेंटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन कहीं गए थे, और इट वॉज नॉट अ प्लान्ड वैकेशन, मे बी काम काज के सिलसिले में गए थे, तो थर्ड पार्टी भी चिपक गई साथ में, या चिपक गया साथ में, या वट एवर। फ़ोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस, यहाँ देखो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है, ऐसे जगह गए थे, किसी के दरवाज़ा का साइन है ना, दिस इज़ अ पोर्टल, अगेन यूनिवर्सल साइन, ऐसे कहीं गए थे, वन सेकंड, जहाँ उनको आपकी याद आई, यूनिवर्स से बहुत तगड़ा साइन मिला अबाउट यू, अबाउट व्हाट योर पर्सन हैज़ डन टू यू, और क्योंकि थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में पता है, इस सिचुएशन में है, अगर नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं है। सो जो विज़िट बहुत ही सुखद हो सकती थी, वो काफ़ी दुखद हो गई है। और लाइक आई सेड कि नॉक, लाइक अ यूनिवर्सस नॉक, नॉक नॉक, वेक अप एंड स्पेल द कॉफ़ी, राइडिंग बाय हाउस, किसी के द्वार तो गए थे, मे बी किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, द्वार, पोर्टल, मंदिर, मस्जिद, whatever the religion, कोई रिलीजियस प्लेस में गए थे, और शायद जो रिलीजियस प्लेस में गए थे वो डेटी या वो एनर्जी आपके पूज्य है, आप शायद उस डेटी से कनेक्ट करते हो, या फिर वो डेटी आप दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, उनके सामने कुछ प्रोमिसेस किए गए, whatever, I don't know, you know your situation। कोई शिव मंदिर जहाँ आप दोनों एक साथ जाते थे, whatever, या फिर एनीथिंग,
पर किसी के द्वार तो वो गए थे, किसी या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलने गए थे जो लोग शायद आपके कॉमन कॉन्टैक्ट थे, जहाँ आपके बारे में बात अचानक से आ गई, या फिर आपके दिए हुए कोई नेटवर्क, कोई कॉन्टैक्ट के द्वारा, मतलब जिसके घर गए थे उसके साथ वो शायद आपके फ्रेंड तो नहीं है, पर आपके पर्सन को उनसे आपके पर्सन के साथ जिसके घर वो गए थे उसका रिलेशनशिप आपकी वजह से ही बना। शायद आपने ही कांटेक्ट दिया था किसी काम के लिए, फिर उन दोनों की अच्छी दोस्ती बन गई। तो एनीथिंग, वॉट एवर द विजिट वॉज ऑल अबाउट, थर्ड पार्टी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना फ्लेयर अप होगा। वो तो चिपक के गए थे आपके पर्सन के साथ कि शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए अपने रिश्ते के लिए, बट पॉजिटिव तो नहीं हुआ, उल्टा सुखद जर्नी दुखद हो गया। इमोशनली बहुत ड्रेनिंग हो गया दोनों के लिए, इमोशनली ड्रेनिंग। कम्युनिकेशन, अप्रोचिंग वॉइसमेल, अवेटिंग टेक्स्ट। हो सकता है करेंटली आपके पर्सन इस विज़िट के बाद शायद आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच इतना ज़्यादा वार्तालाप नहीं चल रहा है, या फिर शायद दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं, या फिर शायद इसके बाद ही दोनों में से किसी एक को ऑफिस के काम के सिलसिले में या किसी और कमिटमेंट की वजह से कहीं और जाना पड़ा। या फिर इसीलिए शायद फ़ोन पे उन लोगों की बातचीत नहीं उतना हो रही है। Even communication has been affected. That is the base. इस विजिट से आने के बाद से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों ही ना स्तंभित हो गए हैं, क्योंकि some unexpected things happened there which humiliated your person and which drained out the third party, exhausted the third party. So अभी ना, बट अगेन दोनों को ही डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी क्योंकि ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन को लेके, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आपके पर्सन उसके ऊपर गुस्सा करे या आपको छोड़ के उनको छोड़ के आपके पास चले जाए। वो रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। सो दोनों ही थोड़ा सा चुप हो गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया है। शायद फ़ोन पे या टेक्स्ट पे बात हो रही है, बट आमने सामने ये लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। शायद जब आपके पर्सन ऑफिस जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी शायद कोई मैसेज भेज रही है, तो आपके पर्सन मैसेज पे ज़्यादा बात हो रही है, कॉल पे ज़्यादा नहीं। फायर साइंस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, आप तीनों में से किसी का भी हो सकता है, पर ज़्यादा आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है। हाउएवर अगर तीनों में से किसी का भी एनर्जी मतलब साइन फायर साइन नहीं है, एनर्जी लाइक आई सेड इट्स द फायर साइन एनर्जी। सो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों को, आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मैं पुल कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। इट्स अ फायर एंड आइस कनेक्शन। आपके पर्सन ना अंदर ही अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, पर जब भी थर्ड पार्टी के ऊपर वो गुस्सा करने की कोशिश भी करते हैं, थर्ड पार्टी ना उसको डॉज कर देती है, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है सिचुएशन को, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। तो वो जो झगड़ा या फिर जो ब्रेकअप पॉइंट तक चीज़ें जा सकती है वो स्टॉप हो जाता है। इस टाइम बहुत ही केयरफुली सिचुएशन को थर्ड पार्टी हैंडल कर रही है। वो जानती है या जानता है कि आपके पर्सन आपके ही है, उसके नहीं है, बट अभी एक जिद, ऑब्सेशन, जो भी बोलो, फॉर दैट आपके पर्सन चाहते हुए भी अपना फ्रस्ट्रेशन थर्ड पार्टी पे नहीं निकाल पा रहे हैं या गुस्सा नहीं कर पा रहे, बिकॉज थर्ड पार्टी इज हैंडलिंग इट वेरी वेल। सीक्रेट्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से करेंटली बहुत सारा सीक्रेट्स रख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी सीक्रेट तो यही है कि फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक किया जा रहा है, दिन रात आपके बारे में सोचा जा रहा है। एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। सो यस, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सच उसके सामने आए, अभी नहीं चाहते। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसा आप नॉन एग्जिस्टेंट हो उन दोनों के बीच, आप हो ही नहीं, आपका चैप्टर ओवर।
अगर आप हो भी तो वो बस टेक्निकली हो, आई मीन अगर जो भी है व्हाटएवर। थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपको भूल चुके हैं, इवन वो विजिट में भी उसको कुछ समझ नहीं आया। वो यूनिवर्स का साइन थर्ड पार्टी ने भी देखा, आपके पर्सन ने भी देखा, पर दोनों ही देखकर ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वी डिडंट सी एनीथिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो यस, योर पर्सन इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। हमेशा से छुपाते हैं, अभी और छुपा रहे हैं, इसमें नई बात क्या है। And the last card is unsatisfied. Of course, your person is unsatisfied with this relationship. Bare minimum reciprocation, losing interest. So your person is dissatisfied with this relationship and with the third party. So जितना थर्ड पार्टी ही ज़्यादा आगे चल के कम्युनिकेट कर रही है या कर रहा है, जो भी एफर्ट है थर्ड पार्टी ही मार रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन ना बेयर मिनिमम जितना रेसिप्रोकेशन करना है, जितना जवाब देना है या जितना करना है उतना ही कर रहे हैं। धीरे धीरे विथ एवरी पासिंग डे ही और शी इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड पार्टी। करंट एनर्जी तो यही आया है। अभी मैं देखूंगी कि ऐसे कौन से, देखो इसमें गाइडेंस वाइडेंस की कोई बात तो है नहीं कौन से, क्योंकि एनर्जी है, कब चेंज हो जाए क्या हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, आज थोड़ा अलग टाइप का देखेंगे। लाइक आई सेड कि मैं देखूंगी कि ऐसे आपने पास्ट लाइफ में कौन सा कर्मा कर लिए थे जिसके वजह से इस प्राणी को आपने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हो, और क्या कर सकते हो इसके बारे में। इतने सारे कार्ड्स नहीं भाई, ये यू वेर अ चाइल्ड हु डाइड अर्ली, प्रीमेच्योर डेथ। वो होता है ना कि बहुत सारा क्यूरियोसिटी, बहुत सारी इच्छाएं लेके आप पास्ट लाइफ में आई मीन यू डाइड विथ अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स इन योर हार्ट एंड ऑल आर वेरी इनोसेंट डिज़ायर्स। इसीलिए शायद आपने कभी भी किसी से भी आपके मांगे जो होती है ना, वो टाइम, अटेंशन, कंपेनियनशिप, ये सिंपल इमोशंस होते हैं। मटेरियल चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है आपके डिमांड्स, क्योंकि बच्चे का क्या होता है, बच्चा तो बस प्यार चाहता है, साथ हमेशा कोई साथ रहे, अटेंशन दे, उसको अच्छी कहानियाँ सुनाए, उसको अच्छे से रखे, पैम्पर करे, प्यार करे। ऐसा ही एक बच्चे का वही सिंपल सा इच्छा होती है। सो आपकी इसीलिए आपकी इच्छाएं भी वैसी ही इनोसेंट सी है। लाइक एक कंपेनियन, आप बस एक कंपेनियनशिप चाहते हो पास। इसीलिए जो आपके मन के जो डिज़ायर्स है, जो इच्छाएं थी, वो पूरी होने से पहले, ऑफ कोर्स हम सबकी डिज़ायर्स पूरी होने से पहले ही हम लोग मरते हैं, क्योंकि डिज़ायर्स आर एंडलेस। बट एक बच्चा जो ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, बच्चा मतलब 12 ईयर्स तक, विद इन 12 ईयर्स, क्योंकि 13 से टीनेज शुरू हो जाता है, चाइल्ड नहीं रहता है। सो 12 ईयर्स के भीतर आप गुजर गए थे। सो एक 12 ईयर्स तक का बच्चा, उसका तो क्या ज़िंदगी की शुरुआत में ही क्या हुई होगी, उसकी इच्छाएं तो छोटी छोटी रही होंगी ना। अच्छी जगह जाना है, थोड़े से टाइम अच्छा स्पेंड करना है, खेलना है, यही है। सो इनोसेंट डिज़ायर्स, इनोसेंट वो भी फुलफ़िल होने से पहले चला गया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपकी करंट लाइफ का जो मेन इशू है वो है फियर ऑफ वेस्टेड टाइम। और इसीलिए आपको लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसीलिए ना आप बहुत जल्दबाजी करते हो कि कम समय में मुझे सक्सेस पाना है रिलेशनशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे का तो रिलेशनशिप ही उसको समझ में आता है। बच्चे का तो एक 12 साल तक का बच्चे का तो कोई करियर या प्रोफेशन स्टार्ट नहीं होता है, राइट।
सो रिलेशनशिप के मामले में हमेशा आप हड़बड़ी करते हो, इसीलिए जो भी आपको थोड़ा सा अटेंशन, जैसे बच्चा होता है ना, कोई अगर थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार दे दे, उसके साथ ही चला जाए, इवन विदाउट क्रॉस चेकिंग कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, आप ना बहुत जल्दी पिघल जाते हो। कोई आपसे नॉर्मल जो बेसिक होता है, बेसिक डिसेंसी के साथ कोई आउट ऑफ कर्टसी अच्छी से बात कर लेना, आपको लगता है वही आपके लिए बहुत है, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा इंसान है, आपके प्रति हमेशा बहुत ही सही रहेगा, सटीक रहेगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए आप बार बार ऐसे ही किस्म के इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, थ्रू आउट अक्रॉस रिलेशनशिप। और इस प्राणी को भी आपने इसीलिए अट्रैक्ट किए हैं। इन्होंने शायद एक नॉर्मल फ्लर्टिंग की थी आपके साथ, पर आपको वो नॉर्मल फ्लर्टिंग बहुत ही सीरियस लगा। आपको लगा कि वो दिल से बोल रहा है, आप वो एक्टिंग पकड़ नहीं पाए, क्योंकि बच्चा एक्टिंग पकड़ नहीं पाता है। बच्चे को जो भी बोलो वो साफ दिल से वही एक्सेप्ट कर लेता है या लेती है। और आपको इसी हमेशा जल्दी, मतलब ठीक है, नो टाइम। इनफैक्ट प्यार भी आप दोनों का बहुत ही इंस्टेंट हुआ था। उसने प्रपोज के लिए आई लव तक बोला था, आपने हाँ कर दिया था, क्योंकि आपको लगा था इससे अच्छा तो इंसान होगा ही नहीं। और बहुत ही सरलता से आपकी, जैसे एक बच्चा हमेशा सरलता से हर कहा हुआ लफ्ज़ बिलीव कर लेता है, आपने भी वही किया था। आपके पर्सन का मतलब जितने भी ब्रेन वॉशिंग वर्ड्स थे आपने सब एक्सेप्ट कर लिया फेस वैल्यू पे। उसने बोला ये, तो आपने समझा हाँ ठीक है, वो झूठ मुझसे क्यों बोलेगा। जैसे बच्चा बोलता है ना कि वो झूठ मुझसे क्यों बोलेगा, तो इट्स लाइक दैट। बच्चे का क्या है, छोटा सा लालच के पीछे वो एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी। सिमिलरली बेसिक जो अफेक्शन, ब्रेड क्रम्बिंग, उसको ही आपने पूरा ब्रेड फैक्ट्री समझ लिया। Your person kept on breadcrumbing you and you thought you have been made the owner of the entire bread factory. So इसी और यही होता रहे, और हमेशा आपको जल्दी, आप भी बहुत क्लिंगी हो गए थे आपके पर्सन के प्रति। आप भी उन पर प्रेशराइज बहुत कर रहे थे, किस थर्ड पार्टी को अभी छोड़ के जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी मेरे पास आओ। शायद आपने उसको सिलेक्ट भी इसीलिए किया था क्योंकि उसने कहा था कि आई एम ऑलरेडी ओवर विद द थर्ड पार्टी, मैं ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ। सो आपको लगा कि जो इतनी जल्दी फास्ट एक्शन ले रहा है, बाद में पता चला कि वो फालतू की बात है, बकवास है, ब्लफ है। बट एनीवे, तो इसीलिए आप हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। आपको लगता है टाइम नहीं है, सब कुछ जल्दी करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दिस इनर चाइल्ड हीलिंग। you have to do slow down rituals, yoga, meditation, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना, अफर्म करना, जो भी whatever works. But now that you know the issue, एक बार डिजीज़ डायग्नोस्ड हो जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, वो आप खुद भी देख लोगे, आप खुद भी हीलर एनर्जी के हो, सो आप संभाल लोगे। बट येस, वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड इश्यूज़, सो दैट अगर ये इंसान आपके पास फिर से वापस आते भी है या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त आप फिर से ये जल्दबाजी ना करो उसको टेक बैक करने के लिए या उसको पुश अवे करने के लिए। बोथ कैन बी पॉसिबल, राइट? सो टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, व्हाट इज़ मेंट टू हैपन विल हैपन, व्हाट इज़ नॉट मेंट टू हैपन इट वोंट हैपन। तो ये प्राणी आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके जो भी सोच रहा है, इसको सोचने दो, इसको जो भी करना है करने दो। एनर्जी है, चेंज होती रहेगी, इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं करंट एनर्जी एंड ऑल दैट। तो करंट एनर्जी को लेके यू डोंट नीड टू जंप लाइक अ मंकी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास लाइफ कौन से ट्रॉमा की वजह से आप ऐसे प्रकार के इंसानों को, स्पेशली इस प्राणी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड हाउ यू शुड वर्क ऑन इट। तो वो आज आइडेंटिफाई हुआ है इस कलेक्टिव के लिए। सो आप अभी अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे कंसंट्रेट करो, स्लो डाउन, लर्न टू स्लो डाउन। अगर आप दिन में कितने भी बिजी क्यों ना हो, टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप बैठोगे ना, इरिटेशन होना शुरू होगी,
कुछ करूँ, अच्छा फ़ोन देख लूँ, ये कर लूँ। नो, जस्ट सिट। मैच्योर्ड एडल्ट हो ना, एक जगह बैठो, बच्चे की तरफ इधर उधर मत भागो। जो चिंताएं आ रही आने दो, जो भी उसको शुश कर रहा है करने दो, बट सिट देयर। स्टार्ट विथ 10 minutes, extend to half an hour, then 1 hour. कोई म्यूज़िक चला लो, इतने सारे फ्रीक्वेंसी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे। ओम चला लो, कोई भी मंत्र चला लो, विच विल हेल्प यू काम डाउन। एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू चला लो, सेट। जब भी अब अंदर एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस हो के अभी करना है, जो भी ऐसा ट्रिगर रहे, टेक बैक, कुछ नहीं करना है। इवन फॉर शॉपिंग, लाइक आप इम्पल्सिव बायर बहुत हो, जैसे बच्चे को सब चाहिए होता है, ये भी चाहिए, अल्टीमेटली शायद यूज़ भी नहीं करते हो, परा है, पर जैसे बच्चे को सब कुछ चाहिए। इन दैट केस सब कुछ ना कार्ट पे डालो, निकल जाओ। सपोज अमेज़न पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे आप कर रहे हो, सब कार्ट में डालो, जो भी देख के अट्रैक्टेड फील करो सब कार्ट में डालो और निकल जाओ। फिर 1 हफ्ते बाद वापस आओ उस कार्ट पे, वहाँ से आप देखना कि शायद अगर 10 आइटम्स कार्ट किए हैं, उसमें से शायद 2 ही शायद आपको चाहिए, तो वो 2 बाई करो। ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर बहुत तलब आती है कि आपके पर्सन को मीटअप करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, या फिर स्टॉक करने के लिए, पूरा वो ऐप ही डिलीट कर दो। आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है। फिर जब आप आफ्टर अ फोर्टनाइट, आफ्टर अ मंथ जब आप रिटर्न करोगे ना, वो जो इच्छा है ना, वो 50 to 60% कम हो जाएगी। फिर अगर तलब बढ़ने लगे, फिर से डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, फिर इंस्टॉल कर लेना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। कितना थेरेपी लोगे, कितना कुछ करोगे? आप अगर खुद से हील होना चाहो ना, तो देर आर 100 वेज। अगर ना चाहो तो देर आर 1000 एक्सक्यूजेस। अब आपको जो करना है आप वो करो। मुझे जो डिलीवर करना था मैसेज मैंने कर दिया। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।